अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं ओएस को डिस्कवरी। नाज़रीन करामी, इंसान के साथ साथ इस दुनिया में जिन्नात भी आबाद हैं और तमाम मज़ाहिब जिन्नात की मौजूदगी का इकरार करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में जाना कि जिस तरह इंसान मुल्कों में तकसीम है, इसी तरह जिन्नात भी मुल्कों और हिस्सों में तकसीम हैं। जैसा कि इंसानों में मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों पाए जाते हैं। जिस तरह इंसान के मरने के बाद इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, इसी तरह जिन्नात के मरने के बाद इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। तो आएँ, आज हम एक मुसलमान जिन की नमाज जनाजा के बारे में जानेंगे, जिसको जानकर आपका ईमान और पुख्ता हो जाएगा। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या ज़िला बखर के एक गांव में पेश आया। इस गांव में एक हाजी नए आकर आबाद हुए। इस वक्त इस गांव में एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ़ थे, बाकी सब लोग कुरान करीम पढ़े हुए थे। हाजी साहब को दीनी तालीम का बहुत इल्म था। इस वजह से जब भी गांव में कोई मसला होता या कोई मशवरा करना होता तो वो लोग सीधा हाजी साहब के पास आते, बल्कि हाजी साहब को इस गांव के मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया। गांव के लोगों को जब भी वक्त मिलता तो इमाम साहब से वो लोग अंबिया कराम के वाक़यात और किस्से सुना करते और गांव के लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की इस्लाह के लिए हाजी साहब के पास मस्जिद भेजते। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त था, जिसके आसपास हरियाली थी। गांव के लोग अपने मवेशी को छोड़कर इस दरख्त के नीचे बैठ जाते। हाजी साहब भी अपनी बकरियां चलाने आते तो इस दरख्त के नीचे बैठकर अंबिया कराम के वाक़यात के बारे में बताते। हाजी साहब को अपनी तालीम का ज़रा भी गुरूर नहीं था, इसलिए लोग हाजी साहब को जनाजा पढ़ाने के लिए बिला तकल्लुफ़ बुला लेते और वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी दूर चले जाते। एक मरतबा सर्दी की एक ठंड रात थी। नमाज ईशा के बाद हाजी साहब के घर में 3 शख्स आए, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और नूरानी चेहरा था। दरवाज़ा खोलते ही एक शख्स ने अदब से सलाम करते हुए पूछा कि क्या हाजी साहब का घर यही है? हाजी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हाजी साहब हूँ। फिर एक शख्स ने कहा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप हमारे भाई का नमाज जनाजा पढ़ाएँ। फिर कहा कि मैयत तैयार है, सब सफ़े बांध कर आपके इंतज़ार में खड़े हैं। हाजी साहब ने सवाल किया कि क्या वो मुझे जानते हैं? इस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको पुराने घर में सुना करते थे, इसलिए उनको आपसे इतनी अकीदत हो गई कि उन्होंने मरते वक्त ख्वाहिश किया कि इनकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। हाजी साहब ये सुनकर गैर मामूली महसूस करने लगे। इस दौरान एक शख्स बगैर पलके झपकाए हाजी साहब से बात कर रहे थे, बाकी 2 शख्स लगातार आपको देख रहे थे। हाजी साहब ने जवाब दिया कि सब्र करें, मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे चलने लगे और हाजी साहब को गांव से बाहर सुनसान इलाके में लेकर जाने लगे। हाजी साहब ने तीनों शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ़ नहीं हैं, आप मुझे बताएं कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। इसमें से पहले शख्स ने फ़ौरन कहा, ए आदमजात, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही सिंध पे जा रहे हैं। हाजी साहब इस शख्स की बात सुनकर डर गए कि इसके आदमजात कहने का क्या मतलब था। इसका भाई मुझे पुराने घर में कैसे सुनता था। हाजी साहब अभी ये सब बात अपने जहन में सोच ही रहे थे कि पहले शख्स ने पीछे मुड़ कर कहने लगा, मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि उससे जनाजा आप पढ़ाएं। हम मुसलमान जीन हैं और हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ये सुनकर हाजी साहब उनके साथ चलने लगे। आगे सुनसान इलाके में गए तो देखा कि एक जमात सफ़ेद लिबास पहनकर हाजी साहब का इंतज़ार कर रही थी। उन सब की दाढ़ी सफ़ेद और चेहरा नूरानी था। हाजी साहब ने जाके नमाज जनाजा अदा करवाई। उसके बाद वो शख्स जिसने हाजी साहब को लाया था उनके सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। और फिर उसने जेब से कुछ कोयला निकाल कर हाजी साहब के सामने पेश किया और कहने लगा कि ये लें आपका हदिया। हाजी साहब ने डर से एक कोयला उठा लिया। फिर उस शख्स ने कहा, हमें अब बहुत दूर जाना है। हाजी साहब जाने लगे तो उन्हें पीछे से खुदा हाफिज़ की आवाज़ सुनाई दी। जब हाजी साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो सब गायब हो चुके थे।
हाजी साहब डर से बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो हाजी साहब अपने घर में लेटे हुए थे। उनकी बीवी ने बताया कि आप घर के बाहर बेहोश थे। हाजी साहब को जब कोयला का ख्याल आया तो उन्होंने वो कोयला निकाल कर देखा तो वो कोयला नहीं, हीरा था। लेकिन आपके इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।